आपका भी पसंद? सबसे पहले तो आवाज़ भारत टीवी का चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो आप यहाँ बेगमपुर ऐतिहासिक दमड़ी शोभा यात्रा कवरेज करने के लिए पहुँचे हो। क्योंकि ये जो दमड़ी शोभा यात्रा है, इसका एक ही मतलब है बेगमपुरा, जो गुरु रविदास जी महाराज का संकल्प था बेगमपुरे का, उसको लेकर के बेगमपुरा बसाना चाहते हैं। और जलंधर पंजाब से ये यात्रा 2006 से शुरू हुई है और मैं गुरुदास साधु संप्रदाय सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव, मैं उनकी मेंबर हूँ, बिल्डिंग कमेटी इंचार्ज हूँ, बाय प्रोफेशन में आर्किटेक्ट हूँ। और जितने ये डिज़ाइन करती हूँ, जैसे गुरुद्वारा बाबा जी का बना है, स्कूल बना है पंजाब में और हॉस्पिटल बना है, और जो जटवारापुर में ज्वालापुर में जो श्री गुरुदास मेमोरियल गेट बना, वो भी मैंने डिज़ाइन किया है। तो तब से हम जुड़े हुए हैं। इसका एक एक मकसद है कि सांझीवालता का उपदेश देना, जो गुरु रविदास जी महाराज ने प्यार के साथ सबको जोड़ा है, हर जात को हर वर्ग को जोड़ा है। और महाराज ने ये भी बोला कि जाति पाति कुछ नहीं है, जाति पाति तो जो हरि का नाम है, हरि का होए, तो जात पात तो हम लोगों ने बनाई है। इसका खंडन किया है और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने खंडन किया। इसी का प्रचार प्रसार करने के लिए ये जो जागृति का मार्च है, इसका जो नाम है बेसिकली तो जागृति समाज में लेके आना है। इसका मकसद यही है कि जहाँ जहाँ तक पहुँचे, 3-4 स्टेटों में होकर आती हैं, वहाँ जागृति आए, लोग अवेयर होएं, महाराज की वाणी के साथ जुड़ें, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की फिलॉसफी के साथ जुड़ें। इसका मकसद यही है। आज आप लगातार 3 दिनों से न सोए हैं और लगातार चल रहे हैं, ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है? देखो, ये एनर्जी तो गुरु रविदास जी महाराज दे रहे हैं, हमें कोई थकावट भी नहीं है, कुछ परेशानी नहीं। कल सुबह परसों से जो 31 को चलनी थी, हम 30 रात से तैयारियां कर रहे हैं। 30 रात को 3:30 सोए, सुबह 5:30 उठ गए। वहाँ से यात्रा पैदल चली, पूरी बारिश के बीच में भीगते चले, पता नहीं चला कि बारिश हो रही है या कोई थकावट है। पूरी रात चले, कल सुबह 7:30 जटवारा पुल पहुँचे, वहाँ से होकर यहाँ 9 बजे पहुँचे, 1-1.5 घंटा आराम किया। उसके हमारी यात्रा 12 बजे शुरू हो गई, जो हर की पौड़ी पैदल गए, पैदल वापस आए। और रात को खाना खाने के बाद 11-12 बजे तक सब वो सर्वे करते रहे कि संगत को कोई प्रॉब्लम थी, इतनी बारिश थी, संगत का लंगर का प्रबंध था, वो देखते रहे महापुरुषों के साथ। सोए सुबह फिर यहाँ पे 9 बजे से 8 बजे कार्यक्रम दोबारा शुरू हो गया। अभी तक ये नहीं लगे हम इतनी दूर से आए हैं, इतनी यात्रा करी, कोई थकावट नहीं महसूस नहीं हो रही। ये ताकत जो है, ये महाराज खुद ही करवा रहे हैं। अच्छा मैडम, संत रविदास जी की जो विचारधाराएं हैं, वो पंजाब और यूपी तक, कुछ यूपी और कुछ पंजाब और हरियाणा तक सीमित रह गया, अन्य प्रदेशों में नहीं जा पाया है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? ऐसे था, कुछ मजबूरियाँ समझ लो, कुछ एजुकेशन की लैक ऑफ एजुकेशन समझ लो, कुछ पॉइंट्स ऐसे थे, और कुछ गरीबी भी हमारे समाज में थी। संत लोग थे, उनके डेरे भी इतने प्रफुल्लित नहीं थे, इतने वो ज़्यादा नहीं, पैसा नहीं था। धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन आ रही है, ये यहाँ तक नहीं है, आप मध्य प्रदेश में चल जाओ, आप यूपी में चल जाओ, आप उधर कर्नाटका में चल जाओ, वहाँ टीमें लगी हुई हैं, बहुत प्रचार हुआ, संत दिन रात प्रचार कर रहे हैं। वो टाइम लगेगा, बाकी स्टेटों में टाइम लगेगा। मध्य प्रदेश से संगत बहुत आती है, आंध्रा से भी संगत आती है। अभी आप देखोगे यहाँ पे बॉम्बे से, दिल्ली से संगत बहुत आई हुई है, अलग अलग से। J&K में बहुत प्रचार है, J&K से हमारी यात्रा शुरू हुई है, वहाँ से यात्रा आई है, और हरियाणा से है, हिमाचल से है, हर जगह से, हर स्टेटों में से संगत आ रही है। धीरे धीरे करके जागृति आ रही है। संत रविदास जी का एक दोहा है, ऐसा चाहो राज में मिले सभी को अन्न। मेरे समझ से अभी तक हमारे उत्तर भारत में और बहुत ऐसे इलाके हैं, भारत के 1 ही 2 इलाके हैं जो सक्षम हैं, नहीं तो अभी भुखमरी के नीचे हर दिन कोई ना कोई सो रहा है। क्या रविदास जी की जो विचारधाराएं हैं अभी सफल हो रही है, सरकार पूरी कर पा रही है, कि क्या कमियां हैं? देखो, ऐसे गुरुदास जी महाराज की जो विचारधारा है, ऐसा चाहूँ राज में यहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने एक दूसरी बात भी, पराधीनता पाप है, जान रहे हो रे मीत, रविदास दास पराधीन से कौन करे हैं प्रीत। जब गुलामों की क्या ज़िंदगी होती है, गुलामों को तो दबाया जाता है ना, गुलाम को कौन उठने देगा। जो दूसरे शासक लोग हैं, हमारा जो समाज है अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। यूपी में मायावती जब सरकार आई है, उन्होंने बहुत डेवलपमेंट करी। आपने देखा होगा कि जो मैं क्यों आर्किटेक्ट, मेरे साथ लेबर बहुत थी उधर यूपी की, लेबर सारी वापस आ गई, उनको घर बना कर दे दिए, उनको घर बना कर दिए। तो कांचीराम जी ने बहुत प्रचार किया। ऐसे जो बाकी सरकारें हैं, उनका जो बनता है, क्योंकि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के माध्यम में जो लोगों के ऊपर जो शासक रूलिंग पार्टीज़ हैं, वो गलत बिहेव करती हैं, वो लोकतंत्र का हत्या कर रही हैं। लोकतंत्र में सबको बराबर समझना चाहिए, बराबर डेवलपमेंट करनी चाहिए। रविदास जी कहते थे कि जातिवाद को नष्ट करने की सबसे पहला उनका मुहिम था, लेकिन
क्या आपको लगता है कि जातिवाद इस देश से खत्म हो पाएगा या खत्म हो चुका है? देखो, जब तक ये राजनीति है, जो जात पात है राजनीतिक है, राजनीति करने के लिए जातों पातों में बांटा हुआ है। इसका एक ही मकसद है कि राजनीति इनको जितने टुकड़ों में बांटो, जितनी जातियों में बांटे, उतना वो राजनीति लोग उसका बेनिफिट लेंगे। जब तक ये राजनीति लोगों का जो ये सिस्टम है चेंज नहीं होता, और उसको चेंज करने के लिए समाज को आगे आना पड़ेगा। समाज को अपनी वोट का जो ताकत समझना पड़ेगा कि जब जिन लोगों को हम वोट दे रहे हैं वो उसका वोट का लेकर उसका मिसयूज़ करते हैं, बाद में हमारी बात नहीं सुनते। ये समाज को जागृत होना पड़ेगा। सोशल मीडिया ने बहुत जागृत किया, पर अभी भी टाइम लगेगा, चल रहा है। जो यूथ है वो बहुत जागृत है, उनको पता लग गया हमारे राइट्स का। जो डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारा संविधान दिया, अब संविधान पढ़ने लगे, उनको अपने राइट्स का पता चल गया। उनको दबाने के लिए जो रूलिंग पार्टीज़ हैं वो बहुत ताकतवर है, क्योंकि साधन संपन्न है, पैसा बहुत है। हमारे समाज के पास साधन भी इतने नहीं है, पैसा भी इतना नहीं है, बहुत उनके लेवल पे आने के लिए बहुत टाइम लगा। और ये अगर वो पार्टी चाहें तो समाज को, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था रिजर्वेशन जो दी थी सिर्फ जो आर्थिक तौर पे बराबर लाने के लिए, अब वो सिस्टम तो ख़त्म ही हो कर दिया। रविदास जी पाखंडवाद के विरोधी थे सबसे पहले, लेकिन इस देश में रविदास जी को भी भगवान माना जा रहा है, बुद्ध को और अम्बेडकर को भी भगवान माना जा रहा है। इसमें से आप क्या आपका क्या? देखो, वही मैं कह रही हूँ, जो धर्म की बात है ना, जो देश हमारा है ये शुरू से दबा हुआ है, क्योंकि जो सिस्टम जहाँ का हमारे देश का है वो धर्म के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं। जब पखंडवाद के बिजनेस बना हुआ लोगों का, बिजनेस में आकर ये पैसा इकट्ठा करके, वही अभी देख रहे हो कि पैसा जितने मंदिर, घर घर में मंदिर, मोहल्ले में मंदिर बना, एक एक घर में दो दो तीन तीन मंदिर बनाने वाले, गोलक लगी, पैसा लगे, वो सरकारें बना रहे हैं। लेकिन हमारा समाज जो है अनपढ़ता के कारण सिस्टम में लगा रहा। लेकिन अब जो सिस्टम है, हमारा जो न्यू जनरेशन है इस चीज़ से बाहर निकल रही है एजुकेशन के माध्यम से।